सर्जरी द्वारा विशेष संदेश, योर पाथ टू प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन। दिवाली मनाओ या दिवाली मननाओ? दिवाली मनाओ या दिवाली मननाओ? दिवाली नहीं मनाओ, दिवाली मननो। मननो का अर्थ है मनन करो। मननो, मनन आओ, मनाओ और मनन आओ, इसका जो फर्क है। आपने मनाया दिवाली को कि हर साल आओ, बार बार मनाया। दिवाली बोलती मैं सोचूंगी, लक्ष्मी सोचती है मैं सोचूंगी कि मैं इनके पास जाऊं कि नहीं जाऊं, तो आपको मनाना पड़ता है। मैंने आपको कहा कि दिवाली मननाओ, यानी मननो, मनन करने वाले मननो करते हैं, यानी ये बातों पर मनन करके कि हमें दिवाली सेलिब्रेट करनी है तो एग्जैक्टली क्या करना है। जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं, चोट हैं, हरी इच्छा पार्ट 1 है, ईश्वर चोट करता है। तो आपको जब चोट लगती है तो क्या आप ये कह पाते हो कि मेरा दिवाला निकल गया, ये हरी इच्छा पार्ट 1 है? दिवाला के बाद दिवाली है, ये हरी इच्छा पार्ट 2 है। तो ये इंसान भूल जाता है तो फिर उसकी दिवाली आती नहीं है। दिवाला ही बना रहता है, हालांकि दिवाला समाप्त हो गया मगर वो डरा सा रहता है कहीं वापस ऐसा ना हो। अब वो डर डर कर दिवाली मनाएगा, छाछ को फूंक फूंक कर पिएगा। वापस मुंह जल सकता है और वो पूरा जीवन इस तरह जी लेगा। तो उसने क्या खोया उसे पता ही नहीं है। हरी इच्छा पार्ट 1 थी तुमको खोलने के लिए, मगर अज्ञान ने क्या करवाया, खुलवाया तो नहीं, उल्टा फिर बंद बंद से ही जिए। तो सिर्फ पहचान नहीं पाए हरी इच्छा पार्ट 1 को, इस वजह से ये हुआ। तो जो तेज प्रकाश आपको कहा जा रहा है वो यही बताता है कि आप हरी इच्छा पार्ट 2 को देखो, उसे वेलकम करो कि ये हुआ है तो उसके पीछे कुछ है जो आना चाहता है, क्योंकि आपके द्वारा प्रार्थनाएं हुई हैं, इसलिए तो यहां बैठे हुए हो ना। प्रार्थनाएं तो हुई हैं और उसकी वजह से कुछ हो भी रहा है, मगर पहचान नहीं है। तो पहचान न होने की वजह से दिवाली की जगह पर भी, यानी साल में दिवाली वाले दिन पर भी इंसान परेशान रहता है। दिवाली रोज ही मना सकता था, कम से कम दिवाली वाले दिन तो दिवाली मनाता, उस वक्त भी परेशान है क्योंकि अभी लोगों को गिफ्ट देनी है, बजट ऐसा है और इतने सारे लोगों को अभी देना बाकी है। दिवाली सेलिब्रेट करें कि सबको गिफ्ट पहुंचाएं, कहां कहां पहुंचाएं। और पिछले साल इसने ये दिया था, उसने वो दिया था, अब उसकी टक्कर का तो होना चाहिए। वरना वो क्या बोलेगा, हम तो इतना बढ़िया बढ़िया देते, ये क्या छोटा सा देते। नाक कट जाएगी। तो जो गिफ्ट आ गए उनमें से ही काम चलाते हैं, वही बेच देते हैं। तो दिवाली में भी बहुत कैलकुलेशन ही चल रही है। कम से कम दिवाली में तो दिवाली मनाना तो हर दिन पॉसिबल था। दस्तक जो दी जा रही है वो थी हर दिन के लिए। कोई भी ऐसा दिन नहीं गया ना आपका जिसमें आपने श्वास नहीं ली हो। श्वास आई नहीं थी, ऐसा कोई घंटा पीता। तो संभावना तो बताई जा रही है, कौन दस्तक दे रहा है?
इस नॉक का क्या अर्थ है? कि तुम जिंदा हो और अपने होने का एहसास करो, और वहां से जो निर्णय आता है वो करो। वहां से जो आता है, आप जिंदा हो तो जिंदा लोगों की तरह बिहेव करो, पत्थर की तरह बिहेव मत करो। जिंदा लोगों की तरह गीत गाओ, पत्थरों की तरह मुरझाए मत बैठो। तो ये संदेश आप तक पहुंचे तो फिर संदेश को हम शॉर्ट में क्या कहेंगे कि स्मॉल गिफ्ट बिग ब्लेसिंग। यानी आप चाहे स्मॉल गिफ्ट दो किसी को, ब्लेसिंग बिग दो। स्मॉल गिफ्ट क्यों कहा? क्योंकि सभी के लिए ये संभव नहीं होता है। क्यों? परिवार के और लोग होते हैं, उनकी अपनी अपनी राय होती है, नहीं हमें ये करना ही है, ये होना ही है। तो इसलिए संदेश क्या दिया गया? स्मॉल गिफ्ट बिग ब्लेसिंग्स। तो बिग ब्लेसिंग्स पर ऑटोमेटिक फोकस ज्यादा जाएगा। ये शब्द जोड़ना क्यों जरूरी है? वरना गिफ्ट्स के चक्कर में कब ब्लेसिंग वाला पार्ट खो गया मालूम ही नहीं पड़ा। गिफ्ट्स देते जा रहे हैं, अब ये काम है खत्म करना, तू ले तू ले तू ले, सब सेटिस्फाई हो गए, बस दिवाली हमारी हो गई। जो बड़े जिम्मेदार लोग हैं, हमने सबको गिफ्ट पहुंचाई, अब कोई उंगली नहीं रखेगा, कोई नाम नहीं रखेगा, इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। एक टास्क हो गया अब ये। और गिफ्ट चूज करना, पसंद करना, और साइज उसकी देखना किस साइज का हमें मिला था, तो हमें कम से कम इतना तो देना ही पड़ेगा। तो दोनों एंगल से समझो। एक कि ये त्योहार बनाए क्यों गए, क्यों उपहार देने का सिलसिला शुरू हुआ, कब उपहार बिग हो गया और ब्लेसिंग स्मॉल हो गई। स्मॉल क्या, गायब ही हो गई पीछे के दरवाजे से, याद ही नहीं रहा। और वापस से कोई याद दिलाए कि छोटी सी भी गिफ्ट दे रहे हो मगर उस पर ब्लेसिंग्स डालकर, कि जिसके पास भी जाए वो पावन है, वो शुद्ध है, वो ये जान जाए। जिसके पास भी जाए वो ईश्वर का अंश है, वो ये जान जाए, वो है ही ऑलरेडी। आपके भाव क्या है, वो पहले से ही है। वो ईश्वर बने, ईश्वर का अंश बने, वो पावन बने, वो पवित्र बने, वो प्योर बने, उसके सब काम हो, प्रेम आनंद मौन उसमें जगे, वो है। उस है की फीलिंग के साथ आप ब्लेसिंग्स दे रहे हो और भेज रहे हो। तो फिर जो समय इन सब कैलकुलेशंस में जाता है वो ब्लेसिंग्स देने में जाए, तो वाकई आप इस प्रथा को सही निभा रहे हो। और जो लोग आत्मनिर्भर हैं, यानी डिसीजन लेने वाले वे खुद ही हैं, तो वो निर्णय लेते हैं, वो सबको कह पाते हैं कि ओनली ब्लेसिंग्स, नो गिफ्ट्स, ओनली ब्लेसिंग्स। इनडायरेक्ट घोषणा क्या है? हम भी देने वाले नहीं है गिफ्ट, मगर ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। तो दिवाली के दिन नहीं दिया तो नहीं दिया ऐसा नहीं। जब भी हमें कोई अच्छी चीज दिख जाती है ना मार्केट में, ये चीज फलां को काम में आएगी, तो आप वो लेकर दे देते हो उसको, टाइम कोई भी हो। दिवाली का इंतजार नहीं करते बैठे। वाकई कोई किसी के काम की चीज है, वो आपको साल के किसी भी दिन में मिल गई, आपने लेकर दे दी उस इंसान को। वरना दे रहे हैं ऐसी चीजें जो लोग रख नहीं पाते अपने पास, फिर वे और किसी को दे देते क्योंकि उसमें कोई थॉट नहीं है उस गिफ्ट में। उस गिफ्ट में थॉट आए, केयरिंग आए, प्रेम आए, करुणा आए, किरण आए, तो ये सही ढंग से चल रहा है। जीवन में जो भी आप देते हो, अगर आपको पक्का है कि ये मल्टीप्लाई होकर आने वाला है, और कब मल्टीप्लाई होकर आने वाला है? जब ब्लेसिंग्स के साथ भेजते हो।
विथ ब्लेसिंग्स। फेथ के साथ, ब्लेसिंग्स के साथ आप बेचते हो। किसान जो बीज डाले खेत में ब्लेसिंग्स के साथ, तो वो बीज अगर पक्का है कि ये मल्टीप्लाई होकर मेरे पास ही आने वाला है। किसान और बीज और पौधे और खेत और फसल, ये बहुत क्रिस्टल क्लियर दिखता है, मगर जीवन में हम जो दे रहे हैं उसके साथ ये क्रिस्टल क्लियर दिखता नहीं है। जब पक्का है तो हम कैसे देने वाले हैं, ब्लेसिंग्स के साथ देने वाले हैं। और कुदरत का नियम है ये, जब आपको कुदरत के नियम पक्के होंगे, अदृश्य नियम आपको पक्के हो गए, तो आपका व्यवहार कैसे होता है, तब आप कैसे निश्चिंत होकर देते हो। और उस देने में वाकई जो भाव होना चाहिए वो आता है। आज मौका था दिवाली के साथ ये बात समझाने का, क्योंकि आप गिफ्ट दे रहे हो हर जगह, आपके पास गिफ्ट्स आ रही हैं, तब क्या फीलिंग आती है जब आती है गिफ्ट, और आप जब देते हो तब क्या फीलिंग आती है। दोनों में फ़र्क क्या है। और देते वक्त आप क्या मेजरमेंट करके दे रहे हो, क्या तोल कर दे रहे हो, क्या काउंट करके दे रहे हो। उसमें काउंटिंग चल रही है, अकाउंटिंग चल रही है, और ये टास्क लग रहा है। तो देने में जो शुद्धता होनी चाहिए वह शुद्धता नहीं है। तो वो शुद्धता लानी है कॉन्शियसली, क्योंकि आपको मैसेज मालूम है कि स्मॉल गिफ्ट बिग ब्लेसिंग्स। तो बिग है तो बिग पर आपका ध्यान पहले जाना चाहिए, इसलिए इसको बिग बनाया। और ये भी नहीं कहा गिफ्ट दो ही मत। अब वो क्या कहा, जो भी गिफ्ट दे रहे हो, और ज़रूरी नहीं कि अभी आपने गिफ्ट लाई थी, अभी स्मॉल बोला तो अभी मुझे कुछ छोटा ढूंढना है। जो भी दे रहे हो उससे बिग ब्लेसिंग है। जो भी दे रहे हो गिफ्ट छोटी है, उससे बड़ी ब्लेसिंग्स आपको उसमें डालकर देनी है। और कभी गिफ्ट नहीं दिया तो भी ब्लेसिंग्स ज़रूर दो। और लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए जो लोग आत्मनिर्भर हैं वे बता पाते हैं कि हम इस तरह दिवाली मनाएंगे। जैसे शादियों में लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है ना, ये नो गिफ्ट्स ओनली ब्लेसिंग्स, तो लोग दिवाली में भी एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे। गिफ्ट्स आपको लगता है ये चीज़ उसके काम की है, ज़रूर दो, और दिवाली का इंतज़ार भी करने की ज़रूरत नहीं है। और दिवाली आई गई है तो दे दो, मगर ब्लेसिंग्स को मत भूलो, किरणों को मत भूलो। किरणें हैं तो ही वो गिफ्ट जो देना है वो मुक्ति की तरफ ले जाने वाला है, वरना बंधन की तरफ ले जाने वाला। क्यों, भाव बीज क्या जा रहा है, भाव बीज नकली शान का जा रहा है, तो वो क्या क्रिएट करेगा। पिछले साल इसने क्या दिया था, इसलिए जा रहा है, तो भाव बीज कैसा है, देना पड़ेगा। अब एक मजबूरी ने हमला किया है, भाव बीज कैसा होगा, मजबूरी का। तो जैसा बीज है ना वही मल्टीप्लाई होता है, मजबूरी ही आती है। लोग भी मजबूरी से देने वाले आपको, और मजबूरी मल्टीप्लाई होती है। तो कैसे ये सूक्ष्म लेवल पर पूरे विश्व में चल रहा है। मनी ब्लॉक हो रही है, मजबूरी बढ़ रही है। जितनी मनी ब्लॉक हो रही है उतने ही लोगों के प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं। समृद्धि के जो होने चाहिए वो अटक रहे हैं। फ्लो जो है, मनी का फ्लो चलता रहा तो समृद्धि की नेक्स्ट लेवल आती है, फिर नेक्स्ट लेवल, फिर नेक्स्ट लेवल। बीज डाला जा रहा है, मल्टीप्लाई होकर आ रहा है, फिर बीज डाला जा रहा है, उसमें से भी डाला जा रहा है, उसमें से भी डाला जा रहा है, मल्टीप्लाई होकर आ रहा है। जो आ रहा है उसमें से भी डाला जा रहा है। तो ये कैसे समृद्धि की हाइट पर ले जाने वाली बातें। कुछ लोगों को क्लियर होता है तो छोटे प्रयोग शुरू हो जाते संसार में, वरना क्या होता है वो लॉक होते जाता है। खजानों में, ज़मीनों के अंदर, तिजोरियों के अंदर सिर्फ रुका हुआ, जिसका कोई यूज़ करने वाला नहीं है, खुदाई में किसी और जनरेशन को मिलने वाला है।
बंद पड़ा हुआ, यानी उतना वो सब ब्लॉक होते जा रहा है, क्योंकि लोगों को अदृश्य नियम मालूम नहीं है, डर की वजह से लोगों ने रोका ही है। तो ये फ्री फ्लो कैसे होता है? फेथ के साथ होता है। जो भी आप श्रम दे रहे हो, सेवा दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, मदद दे रहे हो, टाइम दे रहे हो, किसी को सुन रहे हो, किसी का दुख बांट रहे हो, ये सब फ्लो हो रहा है जो आता है आपके पास। गिफ्ट केवल बहाना है, निमित्त है। गिफ्ट में अगर आप उलझ गए हैं, आज जो बातें बताई वो मजबूरी हो गई है, टेंशन हो गया है, कैलकुलेशन हो गया है, और थके हुए हैं इसलिए सब जगह पहुंचा कर, और अभी भी काम बाकी है, अभी भी शाम में इसके पास भी जाना है, उसके पास भी जाना है, नहीं तो रूठ जाएंगे। अरे पिछले बार तो ये किया था, इस बार क्या हो गया? लगता है कुछ प्रॉब्लम आया है इनको, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, इस बार दिया नहीं इन्होंने, फिर लोग नाम भी रखेंगे। तो देखो, जिनको ये प्रॉब्लम नहीं है उनको कुछ लगेगा नहीं, मगर जो ये हर साल भुगतते आए हैं उनको ये मैसेज तुरंत समझ में आ रहा है कि हमें कुछ कदम उठाने होते हैं। क्या ऐसे ही हमें दिवाली अगले साल भी मनानी है, या अगले साल हम इसकी स्टेज तैयार करेंगे? पहले ही लोगों से बातचीत करके एक स्टेज तैयार करेंगे जहाँ पर हम इन बातों में बिलीव करते हैं कि ब्लेसिंग्स दी जाएं और उसका आयोजन किया जाए। ये ब्लेसिंग्स कैसे सभी तक पहुँचे और उसका भी लाभ ले पाएं, उसकी व्यवस्था करेंगे। उसके लिए गेट टुगेदर करेंगे, सचमुच जो होना चाहिए दिवाली में वो करेंगे। तो जो आत्मनिर्भर हो रहे हैं, हुए हैं, जो लीडर हैं घर के, उन लोगों की थिंकिंग में परिवर्तन आना जरूरी है। उनकी चेतनता में ये सोच अंदर आनी चाहिए कि कैसे करना है, क्योंकि कोई पहल करता है। रोड लेस ट्रेवल्ड कौन से होते हैं? जिन पर चले नहीं हैं लोग। कुछ लोग फिर जागृति प्राप्त करते हैं, फिर वे लोगों के सामने रखते हैं कि ये ऐसे किया जा सकता है, और फिर लोग जब उसकी रिजल्ट देखते हैं तो वो कहते हैं हम भी परेशान हो चुके हैं, हम भी इस तरह बर्थडेज मनाकर, हम भी इस तरह दिवाली मनाकर, शादियों के फंक्शंस और नकली शान दिखाने के लिए कर्ज लेकर फिर जिंदगी भर वो मिटाते रहे, क्या क्या नहीं कर डालते लोग। तो कोई पहल करता है तो लोग इससे उठते हैं। तो ये जो बचा हुआ समय है और बचा हुआ पैसा है, उसका बेस्ट यूज किया जा सकता है। इस बचाने के पीछे पर्पस सभी को समझ में आ रहा है। बचाकर जमीन में गाड़ कर नहीं रखना है, बचाकर उसको सही ढंग से फ्लो देना है ताकि सभी की समृद्धि बढ़े। किस चीज में इन्वेस्ट करने से समृद्धि बढ़ती है? तो लोग अज्ञान में कुछ ऐसा करते हैं, वे रुकावट बनते, वे ब्लॉक बनते हैं, वो ठहरे हुए पानी की तरह दुर्गंध देते हैं। तो ये बातें इस संदेश में जो क्लियर हुई, एक स्मॉल गिफ्ट के साथ, और जो घोषणा आप कर रहे हो, तो आप ये घोषणा भी कर रहे हो इनडायरेक्टली कि आपकी भी ब्लेसिंग्स दो। आप भी हमें गिफ्ट्स के बजाय अगर ब्लेसिंग्स देंगे तो हमें ज़्यादा खुशी होगी, लोगों को भी राहत मिलेगी। दिवाली प्रार्थना शुरू करेंगे। दिवाली की हवाइयाँ, दिवाली के विचार आपको मुक्ति की दिशा दें। विजयदशमी के बाद उत्सव मना रहे हैं, अभिव्यक्ति कर रहे हैं, तो यह अभिव्यक्ति सही माने में लोगों के जीवन में मुक्ति का आनंद लाए, ऐसी शुभकामना सबके लिए करें। ब्लेसिंग्स सबके लिए भेजें। आशीर्वचन
सबके लिए कहें, आशीर्वाद सबको मिले। गॉड ब्लेस ऑल। हे ईश्वर, सब पर आपकी कृपा बरसे। दिवाली का हर उपहार जो दिया जाए, लिया जाए, उसके साथ ब्लेसिंग सबको मिले। शुभ विचार, शुभकामना सबको मिले। सभी को यही ब्लेसिंग मिले कि आप पावन हो, आप ईश्वर के अंश हो। दिवाली में आपका विचार, आपका ध्यान हंस पर हो, कौओं पर न हो, लक्ष्मी पर हो, उल्लू पर न हो। आपका ध्यान नारायण पर हो, माया पर न हो। हे परमात्मा, सभी लक्ष्मी के प्रति निश्चिंत हो जाएं, चिंतित नहीं, निश्चिंत हो जाएं। सभी के जीवन में समृद्धि का बहाव अपने आप हो। जो चीज़ बहती है वह शुद्ध रहती है। ठहरा हुआ पानी मैला हो जाता है, अशुद्ध होने लगता है। सभी के जीवन में पैसा बहता रहे, समृद्धि बढ़ती रहे, सबको रोजगार मिले, सब आत्मनिर्भर बने, ऐसी हम कामना करते हैं। ऐसा सबके साथ हो। हे परमात्मा, उसी तरह स्वास्थ्य की तरंग हर जीव में बहती रहे, फ्री फ्लो में चलती रहे। सभी शुभ्र प्रकाश में इस बहाव को खुलने दें। इस बहाव में सारे रोग समाप्त हो जाएं, बह जाएं। सभी पर आपकी यह कृपा बरसे। सभी दिल से दिवाली मनाएं। कोई भी लक्ष्मी पर न रुके जब तक नारायण न मिले। उल्लू से बच गए लेकिन नारायण तक नहीं पहुंचे तो भी लक्ष्य पूरा नहीं होता। नारायण स्व अनुभव तक पहुंचना अल्टीमेट लक्ष्य है। लक्ष्मी आने से पहले सरस्वती को भेजती है। सभी सरस्वती का स्वागत कर पाएं। सभी समझ की देवी अंडरस्टैंडिंग गॉडेस को पहचान पाएं, जिससे सभी सच्चे अर्थों में उत्सव मनाएं। हे हे हो हो वाह वाह वाली मनाओ दिवाली, वाह वाह वाली मनाओ दिवाली, वाह वाह वाली मनाओ दिवाली, वाह वाह वाली मनाओ दिवाली। प्रेमानंद मौन धुन दिल वाली, भक्ति रंग में रंगने वाली, तेज स्थान से है वो निकली। वाह वाह वाली मनाओ दिवाली, वाह वाह वाली मनाओ दिवाली। 16 सिंगार प्यार से करके, आभा मंडल अपना सजा के, चेतना को ऊंचा उठा के, वाह
वाह वाह वाली मनाओ दिवाली, वाह वाह वाली मनाओ दिवाली। वाह जब पेट से निकले स्वास्थ्य की दौलत हमको मिले, वाह जब पेट से निकले स्वास्थ्य की दौलत हमको मिले। ध्यान लगे जब कुछ नहीं पर मौन से जुड़ना हो वहाँ पर, होहा है कि भावना खिली खुशियों से वो भरने वाली, सबसे सुंदर सबसे निराली। वाह वाह वाली मनाओ दिवाली, वाह वाह वाली मनाओ दिवाली। जब हृदय से वाह वाह निकले समझो तुम अंदर से खुले, जब हृदय से वाह वाह निकले समझो तुम अंदर से खुले। जब भी कोई तुमसे मिले चेहरे पे उनके खुशियाँ खिले। 16 चांद की सेवा है मिली उनकी सराहना कराने वाली, ईश्वर इच्छा पूरी होने वाली। तो भेड़ से जब भी वाह वाह आए घटना हमें कभी ना उलझाए, भेड़ से जब भी वाह वाह आए घटना हमें कभी ना उलझाए। ताली मिले या गाली मिले वाह वाह की धुन हरदम निकले। हर इच्छा पार्टू से वाह जो निकली, समाधान भावना जगने वाली, हर समस्या सुलझाने वाली। तो वाह से वादा याद आए वचन दिए उनको निभाए। हर प्लेनेट से वाह वाह करे वाह वाह का जप चलता ही रहे। समझे ना समझे वाह जो निकली अदृश्य नियम वो समझाने वाली, महानिर्वाण निर्माण कराने वाली। से DS मास्टर बनना खुद अपने आप को है जानना। वहाँ से DS मास्टर बनना खुद अपने आप को है जानना। जब विश्वास से वाह वाह कहे खुश हो के जीवन हम जिए। श्रद्धा भक्ति से वाह जो निकली जानो साक्षी की नजर है मिली, स्वास्थ्य का तोहफा देने वाली। तो वाह वाह वाली मनाओ दिवाली, वाह वाह वाली सजाओ दिवाली, वाह वाह वाली सवारो दिवाली, वाह वाह वाली मनाओ 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 दिवाली। सर श्री निर्मित महा आसमानी परम ज्ञान शिविर, जर्नी टू सेल्फ रियलाइजेशन। आज से पहले कभी प्रार्थना का अर्थ समझा ही नहीं था, यहाँ आके समझ में आया कि प्रार्थना कैसे की जाती है। आज से पहले ऐसा लग रहा था, यहाँ पे आई थी तो एकदम डिस्टर्ब माइंड में थी, बिल्कुल अंदर उथल पुथल मचा हुआ था, जैसे पूरा ब्लास्ट ही हो जाएगा सब। यहाँ पे आने के बाद में एहसास हुआ जैसे केजी में एक बच्चा पहले आके नर्सरी से केजी के ऊपर लेके एक लेवल चढ़ता है, ऐसे हम जैसे जैसे ऊपर चढ़ते गए कुछ कुछ चीज़ें जब जाके क्लियर हुई,
अंत में जाके अभी सिर्फ मेरे पास में 2 शब्द हैं बोलने के लिए कि आज से पहले हम नरक में जी रहे थे, आज हम स्वर्ग में जी रहे हैं। आपको वो मार्गदर्शन आपने हमको दिखाया, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। यस।